आज मैं सबसे पहले ना एक ट्रेंड एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, और ये कोई कठिन चीज नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, एक्चुअली देखा जाए तो पुराना ही चीज है। और वो ये है कि सपोज एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्ट करके कनकेव मिरर ले लो, कन्वेक्स मिरर ले लो, कन्वेक्स लेंस ले लो और कनकेव लेंस, चारों चीजें हैं। एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्ट करके इधर आता है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्टिंग करके इधर आता है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्ट करके इधर आता है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से स्टार्ट करके इधर आता है। तो इमेज का ट्रेंड क्या होगा? जैसे अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनता है, फिर इंफिनिटी और 2f के बीच में है तो कहाँ बनता है, फिर 2f पे क्या बनता है, फिर 2f और f के बीच में क्या बनता है। ये जो ट्रेंड होता है ये एनालाइज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए कोई ऐसा नया आइडिया तो नहीं चाहिए, ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है कि भाई इस पे इमेज होता है, ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसे होता है, उस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ पे होता है, हमने कर रखा है। इसलिए ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओ, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। हु विल स्टार्ट? चलो अर्ना बताना शुरू करो बेटे। कनकेव मिरर में अगर मैं ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से स्टार्ट कराता हूँ तो इमेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है और इमेज का शिफ्ट कैसे कैसे होता है, ये डिटेल में बताओ। ये स्टार्ट करो। सर पहले तो जब इंफिनिटी पे रखेंगे तब फोकस पे बनेगी इमेज। हाँ पहले तो बनेगा फोकस पे, फिर जैसे जैसे सामने आएंगे टुवर्ड्स 2f तो इमेज कहाँ जाएगा? सर मतलब हमें मिरर की तरफ मूव करना है। ना मिरर इज एट रेस्ट, मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2f पे आ, सर ऑब्जेक्ट जब 2f पे आएगा, लाइक जब c और f के बीच में आता है तब तो हम बियॉन्ड c बनाते हैं। नहीं जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, एक एक करके करे, वो तुम जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो, पर एक एक करके ऑब्जेक्ट जब 2f और इंफिनिटी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन f एंड 2f, है ना। यस सर। यानी ऑब्जेक्ट जहाँ ये समझ 2f है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा 2f पे तो इमेज यहाँ पे। यानी क्या हो रहा है कि इंफिनिटी से जब तक ऑब्जेक्ट आता है 2f पे तो इमेज f से 2f तक जाता है। ट्रेंड क्लियर है? अब एक काम करो, ऑब्जेक्ट को 2f से f की तरफ ले जाओ, 2f से f की तरफ ले जाओ तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट को 2f से f की तरफ ले जाओ तो क्या होगा? सर साइज बड़ा होगा। नहीं, साइज तो बड़ा होगा, इमेज का पोजीशनिंग क्या होगा? सर जब हम 2f से f तक लेके आएंगे तब पहले तो c पे बनेगा सर, फिर इंफिनिटी पे। हाँ, यानी क्या होगा, अब इमेज 2f से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। यानी अब एक काम करो, दोनों का एक्सपीरियंस इकट्ठे समराइज करो। तो इकट्ठे क्या समराइज होगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से f तक आता है तो इमेज f से इंफिनिटी तक जाता है, यानी ये दोनों ऐसे ट्रैवल करते हैं। हो गया? चलो ठीक है। अब एक काम करो, ऑब्जेक्ट को f से भी पार करा दो। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट अब यहां पे आ गया, यानी फोकस को जस्ट पार किया, तो अब इमेज कहां पे बनता है? सर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। चलो यहां पे बन गया, मान लो कहीं पे बिहाइंड द मिरर। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैं धीरे धीरे f को पार करने के बाद ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मैं एकदम मिरर के साथ सटा देता हूं, यहाँ बिल्कुल मिरर के पास ले जाता हूं, तो इमेज कहां बनेगा? सर जब पोल पे रखेंगे। हाँ, जब पोल के ठीक सामने, पोल के ठीक सामने अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज, इसका इमेज कहां बनेगा? सर मिरर के तो पीछे ही बनने चाहिए। यानी मिरर है तो जस्ट पीछे बनेगा। यानी समझो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि जब ऑब्जेक्ट को तुम फोकस से इस तरफ से लेके मिरर तक जा रहे हो
तो इमेज यहां से स्टार्ट होके मिरर तक आता है। यानी अगर इसको भी स्टडी करो तो क्या हो गया ना, जब तुम फोकस से मिरर के पोल तक जा रहे हो, देखो ये सब चीजें ना मैं बोल रहा हूं इसलिए विश्वास मत करो, अपने दिमाग से निकालो इस आंसर को। यानी जब ऑब्जेक्ट को जस्ट फोकस से पार कराए इस तरफ मतलब मिरर की तरफ, तो इमेज बन रहा है वहां पे दूर, और जब फोकस से फिर धीरे 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 पोल की तरफ जाता है तो इमेज भी दूर से मिरर की तरफ आता है। यानी एक चीज ध्यान से देखा है कि ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ जा रहा है और इमेज उस तरफ से आके यानी इंफिनिटी से आके मिरर के पोल तक जा रहा है। यहां पे भी देख रहे हो एक चीज कि ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इंफिनिटी से 2f में भी इमेज उल्टा डायरेक्शन में ट्रैवल किया, 2f से f में भी इमेज उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल किया, और f से पोल में भी इमेज मतलब f से पोल मतलब f से पोल में अगर ऑब्जेक्ट रख के ले जाओगे पोल की तरफ तो भी इमेज उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। यानी एक ट्रेंड मैं देख रहा हूं क्या कि हमेशा इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, और ये कोई पर्टिकुलर जगह पे नहीं कि बिटवीन फोकस एंड दिस दैट होगा ना, पूरे जर्नी में कहीं से भी कहीं तक चले जाओ, इमेज ऑलवेज ट्रैवल्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी क्या हो गया इस केस में पता चल गया कि इमेज travels opposite to object। याद ठीक है ना? ओके, अब एक काम करो, पावनी इसका एनालिसिस तुम करो कन्वेक्स मिरर के। कन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो बताओ जरा इमेज कहां पे होता है? यस पावनी? सर एट फोकस, हाँ जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, तो इमेज कहां बनता है? सर बिहाइंड। हाँ बिहाइंड नहीं, वो तो कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा बिहाइंड ही बनता है ना, रियल इमेज के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। फोकस वेल पे हिमान्यु तुम बोलते रहो बिहाइंड, हिमान्यु वाज सेइंग बिहाइंड, दैट्स फाइन। कहां पे? फोकस पे। फोकस पे बनता है, बिल्कुल सही बोला है। यानी जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होता है, हाँ आरना ने भी सही आंसर दिया, बिल्कुल सही। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां पे बनता है? फोकस पे। और थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे होता है यहाँ पे कहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इनफिनिटी से आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है 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 आ रहा है, मान लो इस वक्त यहाँ पे है, कहीं पे पता नहीं कहां पे, बट कहीं पे है, मतलब मिरर के सामने कहीं पे है, इसका इमेज कहां बनता है? यस पावनी? सर बिटवीन एफ एंड पोल। हाँ बिल्कुल सही बोला है। यानी अब इमेज यहाँ बनता है, पहले इमेज यहाँ बन रहा था, अब इमेज यहाँ, और छोटा भी बनता है, तो बट चलो कोई बात नहीं, छोटा बड़ा तो बाद में देख लेगा, तुझे खुद से मतलब है। यानी देख रहे हो इमेज यहाँ से आया और ऑब्जेक्ट यहाँ से आया, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया और इतने में इमेज यहाँ पे। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो पावनी इज दैट अगर ऑब्जेक्ट को तुम ठीक मिरर के सामने रखोगे, ठीक मिरर के सामने, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? सर जस्ट मिरर के बिहाइंड में। मिरर के बिहाइंड। पता क्यों? क्योंकि जब तुम कन्वेक्स या कनकेव मिरर के, थोड़ा ध्यान से सुनना इस लॉजिक को, जब तुम कन्वेक्स या कनकेव मिरर के एकदम सामने आ जाओगे ना, तो वो जो पोर्शन होता है ना, वो ऑलमोस्ट प्लेन मिरर के तरह काम करता है, समझ रहे? और इसकी वजह से क्या होगा, इमेज ठीक उसके पीछे हो जाएगा। यानी इसका भी ट्रेंड क्या हो गया कि जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तब इमेज फोकस पे बन रहा है, पॉइंट इमेज बनता है, बट चलो कोई नहीं, मैंने ऐसे इमेज बना दिया। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो इमेज यहाँ पे आया, फिर ऑब्जेक्ट वहां से जब एकदम पास में आ गया यहाँ पे तो इमेज यहाँ पे। एक चीज देखा है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उधर से इधर 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 आ रहा है, और इमेज कंटिन्यूअसली इधर से इधर से इधर से इधर से आ रहा है। यानी यहाँ पे भी देख रहे हो एक चीज कन्वेक्स मिरर में कि ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और बाय द वे प्लेन मिरर में क्या होता है, उसमें भी ऐसे होता है। अगर मान लो बीच में प्लेन मिरर होगा और एक अगर ऑब्जेक्ट इधर से इधर आएंगे तो इमेज भी इधर से इधर आएगी। यानी और ये प्लेन मिरर में भी होगा, तो प्लेन मिरर में भी ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो जो इमेज होगा वो इधर जाता है। यानी एक चीज इंटरेस्टिंग देख रहे हो
तीनों में, इन ऑल थ्री, ठीक है ना, इन ऑल थ्री, तो क्या कंक्लूजन हो रहा है इस पूरे डिस्कशन पे? जो कंक्लूजन हो रहा है वो क्या हो रहा है ना, इन ऑल मिरर्स प्लेन, कॉनकेव एंड कन्वेक्स, क्या होता है ना, इमेज ऑलवेज ट्रेवल्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाता है, इमेज always travels opposite, जिधर भी ऑब्जेक्ट जाएंगे इमेज उसके उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ये प्लेन मिरर में भी होगा, कनकेव मिरर में भी होगा और कन्वेक्स मिरर में भी होगा। हमने देखो पूरा अच्छे से डिटेल में एनालाइज करने के बाद ये कंक्लूजन है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग यही एनालिसिस करेंगे, यही एनालिसिस करेंगे एक कन्वेक्स और एक कनकेव लेंस, देखते हैं क्या है ना। चलो लेट्स सी। तो इसका आई होप के नोट कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो छोटे छोटे आइडियाज है ना, ये कई बार कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हेल्प सॉल्व करने में हेल्प भी करता है। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। एक छोटा सा आइडिया मैं बता देता हूं। एक कन्वेक्स या कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो दोनों तरफ सेम होता है, अगर मीडियम दोनों तरफ सेम है तो। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग सिर्फ सेम मीडियम वाला ही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि थोड़ा सा और हायर लेवल पे हम लोग अलग अलग मीडियम भी करेंगे, पर ठीक है अभी इतना जरूरत नहीं है, अभी तो एक ही मीडियम काफी है। तो अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर है और ये सपोज है क्लास। जो एनालिसिस मैं थोड़ी देर पहले किया था वो एनालिसिस अब हमें दोबारा करना, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अक्षर तुम स्टार्ट करो बेटे। कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे होगा? फिर इमेज एट फोकस होती है। हाँ, कौन से वाले फोकस पे? दूसरी तरफ वाले, अपने तरफ वाले? राइट वाली राइट वाले, कन्वर्जिंग है ना, क्योंकि तो यहाँ पर हो गया। चलो ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f होगा और 2, इस बार मैं थोड़ा सा नंबरिंग कर रहा हूँ कि मिरर वाला इजी था तो इसलिए फटाफट फटाफट करते गए। कन्वेक्स और कनकेव वाला थोड़ा सा नया है इसलिए इसको थोड़ा आराम आराम से कर। तो ये बताओ कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी है ना, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f है तो इमेज कहां बनता है? यस अक्षर? आई थिंक बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनता है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हेमन्य बेटे कहां बनता है इमेज? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी बनता है तो इमेज कहां बनता है? सॉरी सर, बिटवीन 2f एंड f बनता है। सॉरी हाँ, सर, ठीक है। वो थोड़ा मैं भूल गया। यानी 2f एंड between f and 2f on the other side of the on the lens, other side, yes sir. यानी यहाँ पे हो जाएगा I2। वो इन्वर्टेड होता है ऑल दोस थिंग्स, चलो वो तो बाद की बात है, वो तो हम देखते जाएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f पे हो जाएगा O3 तो इमेज कहां बनेगा? At 2f on the other side. यानी 2f on the other side, यानी हो गया I3। वैसे अभी तक ट्रेंड क्या है बताओ जरा?
कि सर अगर ऑब्जेक्ट इमेज को आगे लेके जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है। और इमेज I1 I2 I3 देखो तुम्हारा उधर राइट साइड की तरफ ही जा रहा है ना, तो यानी ट्रेंड क्या हो गया टुवर्ड्स द राइट, है ना। ओके, अब एक काम करो, इसके आगे बढ़ो। अब सपोज ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f है, सर तब बियॉन्ड 2f आएगा, हाँ बियॉन्ड 2f या फिर बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी इन ऑन द वही अदर साइड। बियॉन्ड 2f मतलब बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, मतलब क्या होता है I4 यहाँ पे आ रहा यस सर। है। यानी ट्रेंड अभी वही चल रहा है ना, ट्रेंड अभी वही चल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जब f यहाँ पे जा रहा है मतलब f के यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा सपोज O5, तब एट इंफिनिटी पे बन जाएगी। यानी क्या होगा, वो इंफिनिटी पे चला है, इंफिनिटी होगा I5, ठीक है ना, याद है, चलो ठीक है। और अब सपोज मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन O5 मतलब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर यानी O6, तो अब इमेज कहां बनेगा, O और F के बीच में ऑन द अदर साइड। कहां पे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑन द अदर साइड, राइट हैंड साइड पे बनेगी ना। ये तो फोकस के या बियॉन्ड नहीं left- बन सकता, नहीं फोकस के बियॉन्ड नहीं बन सकता इधर, तो फोकस के बियॉन्ड नहीं कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। चलो मैं इसका एक रे डायग्राम श्योर नहीं हो, फोकस के बियॉन्ड तो श्योर नहीं हो, पर O और F के बीच में बनता है। हाँ कोई बात नहीं, कोई जगह देख लिया जाए, ट्रेंड ट्रेंड का पता चल जाएगा, है ना। देखो सपोज ये फोकस है और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो जितना फोकस इधर है उतना ही उधर है, यानी रे डायग्राम ऐसे होगा और फिर ऐसे जाएगा, और दूसरा हो गया ऐसे, तो ये जो इमेज बना है ना, ये जो इमेज बना ये है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। पर एक चीज देखा है, ये ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत करीब है, यानी ये हो गया पहली बात तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ना दो टाइप के केस होता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो, ये सब बुक्स में नहीं मिलेंगे, इसको अच्छे से समझ लो। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है तो जो बुक्स में मिलेंगे वो बोलते हैं इमेज दूसरे तरफ उसी तरफ होता है और वर्चुअल होता है, बस इतना ही बता दूं। बट एक और सब ट्रेंड भी है, वो पता क्या है कि बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में से भी दो टाइप का केस होता है, एक होता है वेरी क्लोज टू द लेंस, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में दो केस होता है, ध्यान से सुनो, एक होता है वेरी क्लोज टू द लेंस, तो ये जो मैंने बताया इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज टू लेंस। अब एक काम करो, अभी भी ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है, सॉरी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, बट क्लोज टू द फोकस है, देखते हैं क्या हो। तो ऐसे बने, ये देख रहे हो, जब बहुत फोकस के करीब होता है ना तो इमेज काफी दूर चला जाता है, तो दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर फोकस। इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द लेंस होगा तो इमेज बनेगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। देख लो ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज, इस बार जो ऑब्जेक्ट है, इस बार जो ऑब्जेक्ट है दैट इज क्लोज टू द लेंस, तो इमेज कहां बन रहा है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट इस तरह,
लेकिन जब वो क्लोज टू फोकस हो गया तो देखो कितना दूर चला गया, है ना। इसको ड्रॉ कर लो अच्छे से। बहुत पीछे कितने मतलब F और 2F के बीच में, फिर 2F के बियॉन्ड चला जाता है। अब समझो इसका ट्रेंड, ट्रेंड क्या होगा देखो जरा, है ना। तो ट्रेंड अभी दिक्कत क्या ना, ट्रेंड अभी डिस्कस एक्चुअली मेरा मन था ट्रेंड कन्वेक्स और कनकेव के कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करूं, पर दिक्कत क्या ना, पूरा बोर्ड तो कन्वेक्स नहीं भर दिया इसलिए अब कनकेव के लिए जगह नहीं है, इसलिए ट्रेंड अभी पहले डिस्कस कर लेते। ट्रेंड क्या है ना, देखो ऑब्जेक्ट देखो O1 O2 O3 O4 O5 O6 यानी कंटीन्यूअस ऑब्जेक्ट इधर जा, है ना। और इमेज किधर आ रहा है देखो जरा, इमेज फोकस पे आने तक, ऑब्जेक्ट के फोकस पे आने तक इमेज देख रहे हो कंटिन्यूअसली इंफिनिटी पे जा रहा है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो अच्छे से, फोकस पे आने तक अब इमेज जो है यहां से स्टार्ट करके पूरा इंफिनिटी तक गया, यानी देख रहे हो दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। इसके बाद वाले में ना थोड़ा सा डाउट आ जाता है माइंड, क्यों? क्योंकि इमेज उधर गया 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 इंफिनिटी तक, उसके बाद एकदम से इमेज इधर आ जाता है, इधर इमेज इधर आ, तो लगता है जैसे कि इमेज पहले उधर गया और बाद में इधर आए, ऐसे नहीं हुआ। इसलिए अच्छे से इसका ट्रेंड को सुन लो, अगर नोट करना है तो नोट भी कर लो। पता क्या कि जब तुम इंफिनिटी से स्टार्ट करते हो और फोकस के एकदम करीब तक जाते हो, लेकिन करीब मतलब फोकस के उस तरफ इस तरफ नहीं, यानी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर नहीं, बिटवीन फोकस एंड इंफिनिटी में से या बिटवीन फोकस एंड 2F में से वेरी क्लोज टू द फोकस। तो क्या हो रहा है, इमेज फोकस से स्टार्ट करके जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से फोकस के ठीक लेफ्ट साइड में है, मतलब उस तरफ है, तो इमेज भी देखा पूरा इंफिनिटी तक था। फिर पता क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्ट फोकस को पार करके थोड़ा सा राइट आता है, यानी अब आ गया बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी फोकस को जस्ट पार किया है और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ गया है, तो इमेज प्लस इंफिनिटी से एकदम से माइनस इंफिनिटी चला जाता है। लेकिन उसके बाद देखो क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस को पार करके ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाता है, तो देख रहे हो इमेज यहां से स्टार्ट करके देखो करीब आ, यानी इवन बिटवीन फोकस एंड अगर ऑप्टिकल सेंटर देखोगे तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में देखो इमेज भी जा रहा है। यानी कन्वेक्स लेंस में हुआ क्या कि फोकस तक तो पूरा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और इमेज भी आगे जा रहा है। फोकस एक ऐसे पॉइंट है जहां पे एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट उधर के अंदर बीच में से क्या हुआ कि इमेज सीधा प्लस इंफिनिटी से सीधा माइनस इंफिनिटी चला गया, लेकिन उसके बाद से फिर से जब फोकस से ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज फिर से जो है उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। यानी व्हाट इज द ओवरऑल एनालिसिस कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। बस फोकस में क्या हुआ कि फोकस में जाके इमेज एकदम से प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी शिफ्ट होता है, पर उसके बाद फिर से वही ट्रेंड फॉलो करता है और ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में इमेज मूव करता है। यानी ओवरऑल तो यही बताऊंगा ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन।
अब आ जाते हैं कनकेव लेंस के। आई थिंक कनकेव लेंस का तो इजी है ना। अगर मैं कनकेव लेंस का डायग्राम बनाऊं, अगर मैं कनकेव लेंस का डायग्राम बनाऊं तो क्या होगा? तो आई थिंक ट्रेंड तो पता ही है, ठीक है, ये हो गया। कनकेव लेंस। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इस तरफ, तो इमेज कहां पे होता है ना, फोकस पे होता है, चलो ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है, देखा होगा कि इमेज यहाँ आता है, यानी O1 I1 O2 I2, ठीक है। तो अब इसका जो ट्रेंड जो है देखो जरा एक बार, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे होता है? कनकेव वाले, सॉरी मैं कुछ बताना नहीं चाह रहा। हाँ जी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे होता है? हेमंत ने बताओ बेटे, हेमंत ने बताओ बेटे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां पे होता है? फोकस। फोकस पे होता है। इवन आर्नवी ने भी यही बताया, बट पता नहीं कब बताए थे फोकस, शायद अभी बताए होंगे। चलो फोकस पे हो गए, है ना। और इसका अगर रे डायग्राम बनाता हूं तो क्या होगा ना, ऐसे करके इमेज पैरेलल होता है तो यूं, और जो सेंटर वाला वो भी यहीं पे आ जाता है, therefore at the focus। चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। और ऑब्जेक्ट किया है, आरना तुम बता बेटे, जब ऑब्जेक्ट को कहीं बीच में रखा है कनकेव लेंस में तो क्या होता है? सर जब बीच में रखते हैं तब अच्छा, ये जो मैंने रे डायग्राम बना है इसमें किसी ने कुछ एरर नहीं पॉइंट आउट किया, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा सर इसमें डाइवर्स नहीं होगी रे। है। तो हाँ फिर फिर किसी ने डाइवर्ट नहीं होगी point ना, out किया। पीछे की तरफ बनेगा, मैं वही देख रहा हूँ। यानी फोकस पे बनेगा, लेकिन जो मैंने रे डायग्राम बनाया वो गलत बना। यानी कैसे बनेगा? यूं, और इधर वाले फोकस पे बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट O1 यहाँ पे होता है तो I1 यहाँ पे होगा, है या नहीं? चलो ठीक है, अब एक काम करो, ये हो गया फोकस और यही पे I1। अब O2 ले लो और इसका रे डायग्राम बना के बताओ जरा कहाँ पे इमेज होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे लेते हो तो दैट केस क्या होगा ना, एक तो सेंटर से जाएगा और एक ऐसे करके यूं जाएगा, यानी इमेज यहाँ पे होगा, यानी आई। यानी एक चीज देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से यहां तक आया, ये O का ट्रेंड है और ये I का ट्रेंड, यानी अभी तक क्या हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अब अगर मान लो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दो तो क्या होगा? अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रख दोगे तो दैट केस क्या होगा? तो दैट केस इमेज यहीं पे कहीं बनेगा और थोड़ा सा आगे बन जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दोगे यानी O3 हो गया मान लो, तो इमेज इमेज ये I2 था और I3, अब ये O4 हो गया, इमेज कहां बनेगा ना, देखो यहां से ऐसे और ये वाला ऐसे, यानी इमेज कहां पे हो गया देख रहे हो, I4। यानी एक चीज देख रहे हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से कन्वेक्स लेंस की तरफ आ रहा है तो इमेज भी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है। यानी एक चीज तो पता चल गया ना कि इसमें भी देखो इमेज सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर, यानी इसमें भी यही आ गया, इमेज ट्रैवल्स इन सेम डायरेक्शन एज ऑब्जेक्ट। यानी हुआ क्या ओवरऑल कि कन्वेक्स लेंस में भी देखा ना ध्यान से कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक डायरेक्शन में ट्रैवल करता है,
और अब मैं देख रहा हूं कनकेव लेंस में भी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। यानी ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ? इन मिरर्स, चाहे कनकेव हो, कन्वेक्स हो या प्लेन हो, eye travels in opposite direction of O। यहाँ पे I मतलब इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट, और इन लेंस, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, हाँ एक चीज है कि इसमें एक और एनालिसिस कर सकते हो। देखो आज का क्लास पूरा थ्योरेटिकल है, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अब एक काम करो, एक एक करके हिस्से को एनालाइज किया जाए, ठीक है ना? एक एक करके हिस्से को एनालाइज किया जाए अलग अलग से। तो सबसे पहले एक काम करो, स्टार्ट में करके मिलो, 3 रीजन्स कर दो इसको। तीन रीजन में डिवाइड कर दिया, एक है इंफिनिटी से 2f, एक है 2f से f, और एक है f से p। वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ इमेज और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर, ठीक है? तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f है, तो उस समय स्पीड और ऑब्जेक्ट और इमेज में से कौन बड़ा छोटा ये कंपेयर करना है। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f है, तो किसका स्पीड ज्यादा है कम है वो भी कंपेयर करना है। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड पोल है, ये वाला, तो भी कंपेयर करना है कि किसका स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का या इमेज का। तो अब मुझे इसको चार्ट बना के दिखाओ, ठीक है ना? मुझे इसका चार्ट बना के दिखाओ कि क्या होगा। तो R1 रीजन में VI और VO, अब तुमको डालना है बीच में कि ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। R2 रीजन में VI और VO का रिलेशन, और R3 रीजन में VI और VO का रिलेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करो जरा। मैं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया था ना, चलो एक बार काम इसको रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं पहले वाला भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, फिर मैं इस पे आ। देखो हो क्या रहा है, जितने रीजन 1 ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जब है तो इमेज फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे है। यानी जितने देर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से लेके 2f तक आया, उतने देर में इमेज भी सिर्फ f से 2f आया। यानी इमेज ने तो बहुत कम डिस्टेंस कवर किया, जितने देर में ऑब्जेक्ट ने ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इसलिए इमेज का जो स्पीड होगा वो बहुत कम है, और ऑब्जेक्ट ने तो काफी डिस्टेंस कवर किया। लेकिन ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा, क्यों? जब ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी 2f पे है, और जब ऑब्जेक्ट f पे है तो इमेज तो इंफिनिटी जा चुका है। यानी इस बार उल्टा हो गया, जितने देर में ऑब्जेक्ट 2f से ट्रैवल करके f तक पहुंचता है, उतने देर में इमेज f से ट्रैवल करके इंफिनिटी तक चला जाता है। यानी इमेज इस बार बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, यानी इस बार VI भी। अब आ जाओ थर्ड रीजन पे। तो थर्ड वाला रीजन का आना बताओ बेटे, थर्ड वाला रीजन का क्या होगा? R3 सर इक्वल होगा। हाँ बेटे सर इक्वल होगा इक्वल होगा, क्यों? सर, क्योंकि जितने डिस्टेंस में वो 2f से
F तक आएगा उतना डिस्टेंस, उतना ही स्पीड मतलब उसको भी लगेगी ऑब्जेक्ट को। नहीं, रीजन 3 2f से स्टार्ट नहीं हो रहा है, रीजन 3 f से पोल के बीच में, देख रहे हो रीजन 3 ये वाला f और पोल के बीच में, इसलिए उसके हिसाब से बताओ। हाँ अब बोलो। सर एफ और पोल तो एक चीज बताओ, जब ऑब्जेक्ट f को जस्ट पार किया, यहाँ पे जस्ट पार किया, तो इमेज कहाँ पे होता है बताओगे? इस सर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे होता है। मिरर के पीछे ही सिर्फ नहीं, बहुत दूर होता है, यानी बहुत दूर ऐसे इमेज होता है, समझ ना। और जब एकदम मिरर को के सामने आ गया ऑब्जेक्ट, तो इमेज के साथ पीछे आ जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर के ठीक पीछे इमेज बनता है। यानी ऑब्जेक्ट जितने देर में इतना डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक, इमेज डिस्टेंस, इमेज पहली बार तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, पर हमें तो स्पीड से मतलब है, वेलोसिटी से मतलब तो नहीं। इमेज दूर से आके पोल तक पहुंच गया, यानी इमेज ने काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट जिसने तो सिर्फ f डिस्टेंस कवर किया। इसलिए इस स्पीड ऑफ द इमेज विल बी व्हाट, ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें इन दोनों रीजन में ही होता है, बट फर्क क्या हो जाता है ना, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f होता है तो रियल इमेज का स्पीड ज्यादा होता है, ये वाला, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल होता है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा होता है। बस ये अंदर जरूर है कि एक में रियल होता है, एक में वर्चुअल होता है, बट एज फार एज द स्पीड इज कंसर्न, चाहे 2f से f देखो या f के और p के बीच में देखो, इमेज ही ज्यादा स्पीड से चलता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, नाउ टू द डिस्कशन। अब एक काम करो, ये एनालिसिस आप करो कन्वेक्स मिरर के लिए, आई थिंक यू विल मेक इट मच फास्टर, है ना। तो कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा? कन्वेक्स मिरर में बताओ क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज होता है। वैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ हेल्प मुझे नहीं करना चाहिए था। अक्षत बताओ, कन्वेक्स मिरर में पूरे रीजन के हिसाब से बताओ, ये एक ही रीजन, तो इसमें तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा ना, हाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट काफी बड़ा होगा। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, और जब ऑब्जेक्ट पोल पे होता है तो इमेज भी पोल के ठीक पीछे होता है। मतलब ऑब्जेक्ट जब पोल के ठीक सामने होता है, मतलब मिरर के ठीक सामने यानी पोल के सामने, तो इमेज ठीक पोल के पीछे। यानी जितने देर में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से यहां तक आया, इमेज उतने देर में सिर्फ फोकस से यहां तक चल के आया। ऑब्वियसली इमेज ने तो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ऑब्जेक्ट तो पूरे इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, इसलिए इसमें तो हमेशा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब आ जाओ कन्वेक्स लेंस पे। इसमें भी 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं, फोकस टू दिस रीजन R1 जो कि इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, और रीजन R2 और रीजन R3। तो R1 velocity of image, velocity of object, R2 velocity of image, velocity of object, और R3 velocity of image और object। कंपेयर करना है तो स्टार्ट करो। वंशिका तुम बेटे पहला वाला ट्राई करो, R1 वाला बताओ जरा।
सर ऑब्जेक्ट का बड़ा होएगा, हाँ बेटे, ऑब्जेक्ट का बड़ा होएगा। हाँ लॉजिक क्या है? सर वो इंफिनिटी से आ रहा है। फिर सर नहीं ऑब्जेक्ट लेकिन इंफिनिटी से आ रहा ना, तो फिर वो तो हाँ ज्यादा हाँ, डिस्टेंस है। बोलो बोलो बोलो। सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, बट इमेज को थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर हाँ करना है, तो तो थोड़ा टोटली। क्लियरली बताओ, थोड़ा क्लियरली बताओ कि यहाँ से यहाँ, वहां से वहां। सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f तक आ रहा है, और इमेज को बस f से थोड़ा सा आगे आना है। ये थोड़ा सा आगे कितना? थोड़ा स्पेसिफिक बताओ। देखो आंसर कई बार सही होता है, बट देन मैं एकदम बहुत क्लियर कट आंसर चाहता हूँ, सो दैट माइंड में कुछ भी सोचने के लिए बचा कुछ ना हो, एकदम कंप्लीट थिंकिंग। ओके देखो, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज यहाँ पे है, तो O1 I1। जब ऑब्जेक्ट 2f पे आता है, अभी तो बात किए थे ना, तो इमेज भी क्या होता है, 2f पे आता है। यानी समझो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से 2f आता है, कितना डिस्टेंस, और इमेज तो बस f से 2f गया ना, तो ऑब्वियसली इमेज का स्पीड कम होगा, काफी कम होगा, तो लॉस्ट ऑफ इमेज इज लेस देन लॉस्ट ऑफ। पावनी बेटे R2। यस सर। R2 का बताओ बेटे, यहाँ पे क्या रखो, ग्रेटर देन और लेस देन? सर वी, मतलब वी ऑफ इमेज ग्रेटर हो। लॉजिक बताओ, सर लॉजिक क्योंकि बताओ। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है, तो इमेज भी 2f पे बनेगी, हाँ और दूसरी तरफ अगर 2f पे बनेगा। f पे ऑब्जेक्ट आए तो इमेज इंफिनिटी भी बनेगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। यानी ऑब्जेक्ट जितने देर में, अगर मैं क्रिस्प लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितने देर में 2f से f गया है, ऑब्जेक्ट जितने देर में 2f से f गया है, इमेज उतने देर में 2f से इंफिनिटी चला गया। इसलिए इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ f डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 2f से f मतलब f डिस्टेंस। तो therefore इस बार तो हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, आरना बेटे R3 में क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्यादा लग रही है। क्यों लग रहा है ऐसे? सर क्योंकि अगर हम वहाँ सेंटर तक जाएंगे, तो जितने में वो सेंटर तक जाएगा ऑब्जेक्ट, उतने में बियॉन्ड F1 बनती है इमेज, तो ज्यादा होगी। हाँ अगर याद होगा थोड़ी देर पहले ये जो अक्षत ने सवाल पूछे थे कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है, तो इमेज तो सिर्फ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए याद करके देखो, मैंने दो सिचुएशन बताया था। एक होता है ऑब्जेक्ट क्लोज टू द लेंस एंड बिटवीन फोकस एंड लेंस, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, और एक होता है ऑब्जेक्ट क्लोज टू द फोकस बट स्टिल लाइंग बिटवीन फोकस एंड लेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो उसके लिए दो सिचुएशन आया था, याद करके देखो। जब ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द लेंस था, तो इमेज वाज बिटवीन फोकस एंड द लेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर। और जब ऑब्जेक्ट क्लोज टू द फोकस था, तो इमेज और पीछे बना था, याद करके देखो, ऑलमोस्ट कोने में यहाँ पे एक इमेज बना था, याद करा ना? तो यानी इस बार फिर से वही कहानी कि जब ऑब्जेक्ट फोकस के आसपास है बट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द लेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज वर्चुअल हो जाता है और ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे होता है, उधर वाले इंफिनिटी, उधर वाले। और जब ऑब्जेक्ट को तुम चलाते चलाते एकदम लेंस के करीब लेके जाओगे, तो देखना इमेज भी एकदम लेंस के आसपास आ जाता है, यानी बिटवीन फोकस एंड द लेंस हो जाता है, यानी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो देयरफॉर ऑब्जेक्ट तो थोड़ा सा ही मूव किया, पर इमेज तो बहुत दूर से लेंस के आसपास मूव किया। तो देयरफॉर बिल्कुल सही सोचा है, एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर हो तो। अब देख रहे हो कैसे हम लोग आराम से कंक्लूजन कर सकते हैं अबाउट कि कौन सा वेलोसिटी कम होगा और कौन सा वेलोसिटी ज्यादा होगा। एक चीज देखो, हम आज पूरे क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन इसके अंदर भी सोचने के लिए इतना सारी चीजें। हाँ हो सकता है एक सवाल तुम पूछोगे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है,
और मान लो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड जा रहा है, तो इमेज कितना जाएगा? ये क्वेश्चन आंसर करना इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है। वो अलग बात है कि ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग देंगे और डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर इन क्लास 12। तो क्लास 12 सिलेबस में ये भी इन्वेस्टिगेशन है, ये भी एनालिसिस है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी डिस्कशन होगा कि कितना ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के वजह से कितना इमेज का वेलोसिटी या स्पीड होता है। सर अगर अंडरस्टैंडेबल है तो अभी बता दो। हाँ बेटे, अगर अंडरस्टैंडेबल है तो अभी बता दो। थोड़ा सा भी दिक्कत वाली बात है, इसलिए मैं अभी इतना पार्ट स्किप कर दिया, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि ज्यादा या कम होगा। पर ज्यादा देखो, सपोज मैं 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, सपोज मेरा स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो मेरे इमेज का स्पीड 5 होगा, 7 होगा, 20 होगा, 516 होगा या क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो चीज तो है क्लास 12 में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका इमेज का स्पीड अगर मेरा 2 है तो उसका 2 होगा या उसका 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम होगा, अभी हम लोगों ने सिर्फ उतना ही एनालिसिस कर पाया आज के दिन। बाकी इसके मैथमेटिक्स में थोड़े से दिक्कत क्या हो जाता है कि कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट है और कैलकुलस अभी उतना हमने लर्न नहीं किया है, तो इसलिए इसको स्किप कर रहा हूं मैं फिलहाल। पर एटलीस्ट हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली, और वो है हाउ टू एनालाइज व्हेन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सर्टेन गिवन लोकेशंस, ठीक है ना, या इन अ सर्टेन रीजन, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के दिन, आज का शाम रादर, आज का शाम थ्योरेटिकल डिस्कशन का नाम, आज हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, देखा हो। लेकिन याद रखना एक चीज कि न्यूमेरिकल हमेशा बड़ा स्पेसिफिक होता है और थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होता है, ज्यादा जनरल होता है। इसलिए आज के जो हमने डिस्कशन किया है इसका भी अपना एक अहमियत है, देखना कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि इमेज कहाँ पे होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, देखा होगा काफी सारी चीजों में डाउट था जो पूछ के मुझे लग रहा था, बट आई होप कि आज के डिस्कशन के बाद वो सारे पॉइंट्स अब जो है क्लियर हो गए, ठीक है ना। चलो मैं एक काम करूंगा, आज का ना मैं लेक्चर तो रिकॉर्ड कर लिया हूँ, तो इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा और ऐप के अंदर रहेगा, ठीक है ना। बट ऐप के अंदर ना कुछ सारे बच्चे भी हैं नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग ऐप के अंदर नहीं है उसके लिए मैं अभी एक्सटेंशन भेज देता हूँ। तो मुझे ना 3 नंबर्स दे दे 3 नंबर्स दे देना, एक तो स्टूडेंट के नाम से और उनके फोन नंबर, एक फादर के नाम से और उनका फोन नंबर, और मदर के नाम से और उनका फोन नंबर। तो ये अगर दे दोगे तो इन दैट केस क्या करूंगा, मैं इनको ऐप में डाल दूंगा, सो दैट जितने भी लेक्चर्स और असाइनमेंट्स वगैरह मैं अपलोड करने वाला हूँ तो वो जो है तुम लोगों को अब जो है मिलने रहेगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा ऐप के अंदर, और साथ में अभी प्रिंटर विंटर तो मैंने ले लिया, अरेंजमेंट कर लिया, तो धीरे धीरे जो है इसका प्रिंट भी अब तुम लोगों को मिलने रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब हम कल करेंगे डिस्कशन, कल भी शायद क्लास ऑनलाइन ही रखूंगा, ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ कैसे रहता है, और उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा फर्दर और डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट, Excuse me, गुड sir. डे। हाँ कुछ पूछ रहे हो? यस सर, मैं एक चीज बोलनी थी, कल मैं क्लास अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा 2 हफ्ते तक। नहीं, कल रात को रखेंगे, कल भी। हाँ सर, कल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग ऑन ट्यूसडे, थोड़ा छुट्टियों के लिए अच्छा, जा मतलब कल का क्लास कर पाओगे, उसके आगे दिक्कत? उसके आगे 2 हफ्ते नहीं कर पाऊंगा। हाँ चलो कोई नहीं, उसके आगे दिक्कत है। कहाँ पे जा रहे हो? सर मैं यूएस जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 2 हफ्ते के लिए। वैसे तो हिमान्य भी कनाडा में है, तो तुम यूएस से भी अटेंड कर सर सकते अगर हो। हो, अच्छा, क्योंकि ट्रिप बहुत छोटी है, तो अगर हो पाया मैं आई विल श्योरली ट्राई, पर नहीं हो पाया तो इसलिए मैंने बता दिया। वही मैं भी कह रहा हूँ, अगर हो सके तो अटेंड कर लेना, ठीक है ना। चलो यस ठीक सर, है, नो प्रॉब्लम। आज के लिए थैंक यू सर। बाय बाय।